हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए आप सबको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का रेड का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो वीडियो डालता हूँ वो जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल ब्लॉग बना के डालता रहता हूँ। ठीक है, और जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फुल होता है। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया और मुझसे ईमेल किया। उन्होंने पूछा कि सर, आप हमें ये बताइए कि यूरोप में ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे हम 1 साल में या 2-3 साल में सिटीजनशिप पा जाएं और जहाँ की सिटीजनशिप बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसा है कि यूरोप में कई सारी कंट्रियां हैं और हर कंट्री का अपना अलग अलग रूल है, अपना अलग अलग इमिग्रेशन पॉलिसी है। ठीक है, और नेशनलिटी का अलग अलग रूल है। ठीक है, तो यूरोप के अंदर कई सारी कंट्रियां हैं, सबका अपना अलग अलग है। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो 2-3 साल में, 3 साल में, कुछ 5 साल में, कुछ 8 साल में, कुछ 11 साल में सिटीजनशिप प्रोवाइड कराते हैं। और सिटीजनशिप के कई सारे मतलब रूल भी हैं। ठीक है, और कई सारे तरीके हैं सिटीजनशिप प्राप्त लेने का। ठीक है, तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि कैसे, किस इजी वे से आप यूरोप की सिटीजनशिप ले सकते हो, और वो भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आप कैसे यूरोप की सिटीजनशिप ले सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको उन सारी बातों पर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को पूरा देखें, मेरे वीडियो को कट मत करें। और इसको कट करके देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ईमेल पे आप लोग को आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरी कोशिश करता हूं और मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ यूरोप के बारे में। ठीक है, और यूरोपियन सिटीजनशिप के बारे में। दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप जाना चाहते हैं, यूरोप में रहना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यूरोप में हैं, इस टाइम वहाँ वर्क कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो यूरोप का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, यूरोप की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में आखिर ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपको 1 साल में सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो उस कंट्री का नाम है स्पेन। ठीक है, स्पेन का जो पासपोर्ट है, स्पेन का जो सिटीजनशिप प्रोग्राम है, उस पर आपको सिर्फ, अगर आप 1 साल रहते हो तो आपको वहाँ का सिटीजनशिप बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएगा। ठीक है, देखो, स्पेन में तो 2 कैटेगरी की चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसके स्पेन जा रहे हो, ठीक है, स्पेन आप घूमने के लिए जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो। ठीक है, और अगर वहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, आप वहाँ वर्क करते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ वर्क करते हो तो कम से कम आपको वहाँ 3 साल से ऊपर और 3 से 5 साल के बीच में आपको वहाँ काम करना पड़ेगा और वहाँ आपको लीगल स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्पेन की सिटीजनशिप लेने के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 3 से 5 साल के बीच में वहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक है, और एक छोटी सी फीस पड़ती है, वो आप वहाँ पे दोगे। ठीक है, इमिग्रेशन में, और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो कम से कम आपका 3 से 4 साल, 5 साल आपका जाएगा, आप वहाँ के पे काम करेंगे, आपका अच्छा खासा वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, सैलरी है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको वहाँ का सिटीजनशिप बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं स्पेन में। ठीक है, अपने इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो जो स्पेन की सिटीजनशिप ले रखे हैं, और पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेन के अंदर हैं, और इंडिया के लोग पुर्तगाल के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। पुर्तगाल भी सिटीजनशिप बहुत जल्दी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं बात आज स्पेन की करूँगा। और तो ये तो हो गया एक तरीका कि आप वहाँ पे लीगल स्टे करके, वहाँ काम करके, वहाँ रह के आप 3-4 साल में आप स्पेन का सिटीजनशिप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा एक तरीका और भी है। ठीक है, आपको 1 साल के अंदर सिटीजनशिप वहाँ का मिल जाएगा। ये तरीका ये है कि अगर आप स्पेन में आप रह रहे हो, ठीक है,
और या स्पेन आप जा रहे हो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लेके, या फिर आपका स्पेन में कोई रिश्तेदार रहता है, कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, और आप स्पेन जाते हो, ठीक है, और वहाँ आप स्पेन में जाके आप शादी कर लेते हो, ठीक है। अगर कोई लड़की है स्पेन की, स्पेनिश लड़की है, या फिर स्पेन में कोई भी लड़की है, चाहे वो इंडियन हो या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल किसी भी कंट्री की हो, अगर वो स्पेन में रहती है, ठीक है, या फिर कोई लड़का ऐसा है जो स्पेन में रहता है, ठीक है, और वहाँ का सिटीजनशिप उसके पास है, किसी भी कंट्री का है, वो उससे मैटर नहीं करता है। अगर वहाँ पर रहता है, ठीक है, उसके पास वहाँ परमानेंट रेसिडेंट है और वो वहाँ का सिटीज़न है, ठीक है, तो अगर आप उससे मैरिज करते हो, ठीक है, अगर आप उससे शादी कर लेते हो, ठीक, और ये जेन्युइन शादी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो फ्रॉड वहाँ पे चलेगा नहीं। तो अगर आप उससे, आपकी वहाँ शादी होती है, आप उससे शादी करते हो और उससे आपका जो मैरिज का रिलेशनशिप है वो बरकरार रहता है, ठीक है। तो अगर आप लीगल वहाँ पे स्पेन में अगर आप शादी करते हो किसी भी लड़की के साथ में, तो वहाँ के लॉ के हिसाब से, वहाँ के कानून के हिसाब से कि अगर किसी भी कंट्री का कोई भी लड़का स्पेन की लड़की से शादी करता है, या किसी भी कंट्री की लड़की स्पेन के लड़के से शादी करता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो रह सकता है, ठीक है, और वहाँ काम कर सकता है, ठीक है, उसके पास पूरा लीगल पेपर रहेगा और वहाँ उसे वर्क वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आराम से वहाँ जो भी वर्क करना चाहता है वर्क वहाँ वो कर सकता है। उसे एक स्पेन के नागरिक की हुई उसे पूरा का पूरा उसे सहूलियत मिलेगा और वहाँ आराम से वो रह सकता है, ठीक है, और कोई भी काम कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी बात मैं करूँगा कि अगर आप स्पेन में शादी करते हो तो जो 3 साल 4 साल आप वहाँ काम करके, वहाँ वर्क करके आप सिटीजनशिप लेते हो, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप वहाँ किसी से मैरिज कर लेते हो, ठीक है, और ये मैरिज जो है हो वो बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए कोर्ट में वहाँ के। और इस मैरिज में सबसे ख़ास बात ये है कि ये जेन्युइन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल सिटीजनशिप के लिए अगर आप मैरिज कर रहे हो या आप मैरिज करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, और ये होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, और ऐसा आप मत करिए, ठीक है। अगर आपको सच में किसी से रिलेशनशिप रखना है, अगर आपको स्पेन में सेटल होना है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स है, या फिर कोई आपका दोस्त है, ठीक है, जो आपसे शादी करना चाहता है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप स्पेन में जाके ही शादी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ काम करते हैं तो आप वहाँ शादी करके आप स्पेन की सिटीजनशिप ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ जब शादी करोगे तो आपको एक साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है, जिसके साथ आप शादी करते हो। और जो स्पेन की जो पुलिस है, ठीक है, ये और इमिग्रेशन वाले हैं, इमिग्रेशन के लोग जो हैं ये बीच में आपके पास जाके आपसे मिलेंगे भी और आपका देखेंगे भी कि आप ये शादी जो आपने किया है वो जेन्युइन है, ये ओरिजिनल है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पैसा देके या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आपने कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में सिटीजनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी होता है, ठीक है, तो वो बाकायदा चेक करते हैं, ठीक है, इमिग्रेशन वाले, और जाके आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे और आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 2-3 साल तक ये आपसे होगा, ठीक है, और 1 साल के बाद आपका जब इमिग्रेशन चेक कर लेगा, सब कुछ आपका अगर ओके रहेगा, ठीक है, आपका अगर कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई फेक नहीं होगा, तो आपको 1 साल के बाद स्पेन की सिटीजनशिप मिल जाएगा, वहाँ का जो रेसिडेंट परमिट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आप वहाँ रह सकते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ आप यूरोपियन कंट्री के सिटीजनशिप भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैरिज आपकी होगा वो क्लियरली एकदम जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है वहाँ पे शादी करने का, वहाँ पर रहने का, ठीक है। लेकिन ये वही कर सकता है जो मतलब एक अच्छा रिश्ता निभाने की कोशिश करे, ठीक है। आप फ्रॉड मत करिए किसी के साथ में। दूसरा ये है कि अगर आप स्पेन की अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हो बगैर, अगर आप शादी नहीं करते हो तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 से 4 साल में स्पेन अपना सिटीजनशिप दे देता है, ठीक है। और स्पेनिश लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आता है, ठीक है, तो अगर आप मैरिज करते हो तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं, क्योंकि स्पेन सबसे फास्ट
वीज़ा जो है वो देता है सबसे फास्ट वो मैरिज प्रपोज़ल, मैरिज शादी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।